प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के इतिहास के अध्याय 1 है हमारा अतीत। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैटिन शब्द से। दूसरा प्रश्न है जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल। तीसरा प्रश्न है अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि में। 2 नंबर प्रश्न है खाली स्थानों को भरना है। पहला प्रश्न है डैश को इतिहास का जनक मानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक मानते हैं। दूसरा प्रश्न है प्राचीन वस्तुओं के तीर्थ निर्धारण को डैश कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण को कार्बन पद्धति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है अशोक के अभिलेख डैश में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। चौथा प्रश्न है मेगास्थनीज एक डैश था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज एक विजेता था। पांचवा है सारनाथ में डैश स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। 3 नंबर का पहला प्रश्न है इतिहास किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से संकलित विवरण इतिहास कहलाता है। 6 नंबर प्रश्न है अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इतिहास का अर्थ है जांच पड़ताल। अतीत की घटना का क्रमबद्ध तरीके से संकलित करना इतिहास है। जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है कि किस समय की वस्तु है। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था उस समय की जानकारी भी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। संस्कृति सभ्यता कब कहाँ और कैसे विकसित हुई, लोग कब खेती करना सीखे, कब चक्कों का आविष्कार किए, कब किस प्रकार व्यापार करते थे, नगरों और राज्यों की स्थापना कैसे हुई, सारी जानकारी जो अतीत में थी इतिहास से ही प्राप्त होती है। कार्बन 14 जो वैज्ञानिक पद्धति है इस माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है कि वस्तु कितना पुराना है। ग नंबर प्रश्न है अनेकता में एकता से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनेकता का यहाँ तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न जाति धर्म भाषा वेशभूषा तथा आचार विचार के लोग एक देश या राज्य में है तो कहते हैं अनेकता, और इन सारी अनेकताओं के बावजूद सब साथ साथ है तो एकता है। अर्थात मानव की अनेक प्रजातियां मिलकर एक विशेष संस्कृति का निर्माण करे तो इसे अनेकता में एकता कहते हैं। घ नंबर प्रश्न है अशोक ने पूरे साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने अभिलेख बोलचाल की भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में खुदवाए, भिन्न भिन्न धर्म और प्रजाति के लोगों से एक समान व्यवहार किया। अपने शासनकाल में उच्च और निम्न वर्ग के लिए एक होने व्यवस्था थी के 2 भाग हैं। इतिहास हमें बताता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति कब और कैसे कहाँ विकसित हुई, मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों की खोज कैसे की, किस प्रकार गांव नगर और राज्यों की स्थापना हुई, अपनी समस्या के निदान के लिए नए नए आविष्कार किस प्रकार किए, वर्तमान का बदलाव अतीत की ही देन है। अंग नंबर प्रश्न है अतीत के गौरव को कामयाब रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा अतीत को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति और उपलब्धियां हासिल की है, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त की है, हमें सुंदर भविष्य के निर्माण में प्रेरणा मिलती है। हमें वर्तमान को सुखद बनाना है, अतीत से सही ढंग से समझना होगा। हमें अतीत के गौरव को कायम रखने के लिए अंधविश्वास में दुराग्रह, जाति प्रथा एवं संप्रदायवाद जैसी कुरीतियों को दूर करना होगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो के ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।